इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है कि प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो जो थर्मोमीटर प्लैटिनम के रेजिस्टेंस के बेसिस पर हमें टेम्परेचर देता है, तो उसके बेसिस पर हम एक 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स है कि the resistances of a platinum resistance thermometer at ice point, steam point, boiling point of sulfur are 2.50, 3.50, 6.50 ohms। तो हमें यहाँ पर ये जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है वो हमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। वो इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड होता है कि प्लैटिनम वायर का रेजिस्टेंस क्या है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर, कम रेजिस्टेंस यानी कि कम टेम्परेचर। तो इसके बेसिस में हम मेजर करेंगे टेम्परेचर को। तो अब द रेजिस्टेंसेस ऑफ ए प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो हमें आइस पॉइंट दिया गया है। आइस पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या है? 2.50 ओम्स इस थर्मोमीटर का। और स्टीम पॉइंट में जब स्टीम पॉइंट होगा तब प्लैटिनम वायर का रेजिस्टेंस है 3.50 ओम्स। और जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र होगा, सल्फ़र का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उस वक्त उसका टेम्परेचर 6.50 ओम्स होगा। यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट यानी कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है इस वायर का। तो हमें ये वैल्यूज़ दिए गए हैं। तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र ऑन द प्लैटिनम स्केल। तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो टेम्परेचर क्या है जब सल्फ़र बॉयल करता है। यानी कि यहाँ उस वक्त रेजिस्टेंस तो 6.50 ओम्स है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है उस इस पॉइंट इसे हमें पता लगाना चाहिए। और हमें यहाँ पर ये भी दिया गया है कि आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट मेजर 0 डिग्री 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट जो है वो आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है और स्टीम पॉइंट जो है वो 100 डिग्री है। तो इस तरह मेजर करते हैं उस स्केल में। तो अब हमें तो इस पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। द टेम्परेचर ऑन द प्लैटिनम स्केल इज़ डिफाइंड हैज़। तो इस फार्मूला के बेसिस पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यही है वो फार्मूला। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो RT माइनस R0 बाई R100 माइनस R0 इंटू 100। तो यहाँ पर ये जो 100 बाई R100 माइनस R0 है, यानी कि यहाँ पर आइस पॉइंट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्टीम पॉइंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? 100 माइनस 0। उसी तरह रेजिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा? यानी कि 100 जब टेम्परेचर 100 होता है तब रेजिस्टेंस उस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो R100 होता है। और जब स्टीम यानी कि आइस पॉइंट होता है यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्रीज होता है उस वक्त R0 है उस वायर का रेजिस्टेंस। यानी कि जब टेम्परेचर 0 से 100 तक वेरी करता है ये जो रेजिस्टेंस जो है वो R0 से R100 तक वेरी करता है। तो इससे हम इस रेशियो से हमें क्या मिलता है? यहाँ पर ये जो रेशियो है 100 बाई R100 माइनस R0, इसका मतलब तो यही हुआ कि टेम्परेचर कितना चेंज होगा फॉर 1 यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस। यानी कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है फॉर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस। यानी कि अगर 1 ओम रेजिस्टेंस 1 ओम चेंज होगा तो कितना टेम्परेचर में कितना फ़र्क आता है। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा फॉर 1 ओम, 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ओम, यानी तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ओम। यानी कि 1 ओम ईच ओम इंक्रीज पर टेम्परेचर में कितना फ़र्क आता है, कितना राइज होता है फॉर 1 ओम राइज टेम्परेचर कितना राइज होता है। तो यही है इसका मीनिंग 100 बाई R100 माइनस R0। लेकिन हमें ये टेम्परेचर इतना चेंज होएगा तो यानी कि 0 से T से चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, यानी कि इतना चेंज होगा तो टेम्परेचर तो ओवरऑल तो इस इतना चेंज होने पर रेजिस्टेंस में यानी कि जब रेजिस्टेंस R0 से RT तक चेंज होता है तो टेम्परेचर कितना चेंज होता है।
तो यही तो हमें पता लगना चाहिए, यानी कि R0 से R100 तक जब रेजिस्टेंस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज तो 100 डिग्रीज है, तो R0 से RT जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो तब टेम्परेचर में चेंज कितना होगा। तो इन दिस इसी वजह से यहाँ पर फॉर्मूला दिस ये 100/R100 माइनस R0, यानी कि कितना चेंज होगा फॉर 1 ओम, इतना सारा ओम चेंज होगा तो टेम्परेचर में कितना फ़र्क आ जाता है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला। तो अब हम इस फार्मूला बेसिस पर सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ऑन दिस स्केल इज़, तो RT यानी कि हमें दिया गया है कि हमें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर यही तो मेजर करनी चाहिए। तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या है 6.50 ओम्स, तो 6.50 ओम्स। और आइस पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जब, तो उस टेम्परेचर का यानी कि प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है 2.50, तो 2.50। और R100 यानी कि 3.50, तो R0। तो यही है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में और इसको सॉल्व करने में। ये तो 1 आ जाता है, ये 4 इंटू 100 यानी कि 400, यानी कि यहाँ जो सल्फ़र है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 400 होता है। तो यही है आंसर इस क्वेश्चन का। तो दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सल्फ़र। तो इसी तरह हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे तो इस प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से रिलेटेड। ये प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रीच 0 डिग्रीज एंड 100 डिग्रीज एट आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 0 डिग्री आइस पॉइंट है और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर वेरीज विथ सेल्सियस टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो है इस वायर का, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बेसिस पर इसका रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा उसी तरह रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। तो उस रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के बेसिस हमें टेम्परेचर पता लगा सकते हैं। तो यही तो फॉर्मूला दिया गया है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो है टेम्परेचर, ये भी है जो है ये टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किस तरह डिपेंड करता है, RT, R स्मॉल t। वेयर अल्फ़ा, तो हमें यहाँ अल्फ़ा और बीटा ये दोनों वैल्यूज़ दिए गए हैं। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस थर्मोमीटर इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन लिक्विड बॉन्ड मेंटेन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमें ये पता लगानी चाहिए कि थर्मोमीटर का रीडिंग क्या होता है, तब हम इसे लिक्विड बाथ पे रखेंगे, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड बाथ में जब हम इस थर्मोमीटर को रखेंगे तो वो रीडिंग क्या देता है, वो 50 डिग्री से देगा या कुछ और देता है। जब हम वहाँ पर रखेंगे तो हम ये थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो यूज़ करेंगे। तो हमें पता लगना चाहिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या करता है, क्या दिखाता है वो थर्मोमीटर। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द थर्मोमीटर एट 100 डिग्रीज एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा रेजिस्टेंस, तो यानी कि RT यानी मतलब टेम्परेचर 100, यानी कि यहाँ थीटा की जगह 100 आ जाएगा, अल्फ़ा 100 बीटा 100 स्क्वायर, तो R0। तो इसी वजह से यहाँ R0 इंटू 1 इंटू अल्फ़ा 100 प्लस बीटा 100 होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला के बेसिस। उसी तरह R50 यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर R50 आ जाएगा और थीटा स्क्वायर की जगह 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें फाइनली 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 50 प्लस बीटा 50 स्क्वायर ये आ जाता है। तो नेक्स्ट उस फार्मूला के बेसिस पर द टेम्परेचर T मेजर्ड ऑन द प्लैटिनम थर्मोमीटर इज गिवन बाय। तो यहाँ पर हम फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि ये फार्मूला RT माइनस R0/R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि R50, T की जगह यहाँ पर 50 है क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर बाद में ही तो हमने थर्मोमीटर को रखा था। तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितना होगा R50, और ये 0 डिग्रीज पर R0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में R100। तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है हमें यहाँ इस फॉर्मूला से आ जाता है, यानी कि ये जो R100 माइनस R0 है, यहाँ पर R100 है और ये R0 इंटू 1 यानी कि R0, और ये R0 इंटू ये सब कुछ है, R0 इंटू दिस टर्म। तो ये R0 को इस तरफ भेज देंगे तो R100 माइनस R0 यानी कि R100 माइनस R0 और R0 इंटू ये
इस पूरा वैल्यू। इसी वजह से यहाँ पर अल्फ़ा इंटू 100 प्लस बीटा इंटू 100 स्क्वायर, यहाँ पर जो कुछ भी है वही यहाँ पर आ रहा है इस फार्मूला से। और उसी तरह R50 माइनस R0, तो इस R50 यहाँ पर है और इस R0 इंटू 1 R0 हो जाता है, उस तरफ भेज देंगे तो हमें इस तरफ R0 इंटू ये वैल्यू आ जाता है अल्फ़ा इंटू 50 प्लस बीटा इंटू 50 स्क्वायर। तो इन दोनों को डिवाइड करने से यहाँ का R0 यहाँ का R0 दोनों कैंसिल हो जाता है और कैंसिल हो जाकर ये जो वैल्यूज़ है यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो 50-50 आ जाता है यहाँ पर। और ये अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ है वो तो हमें दिए गए हैं, क्वेश्चन में ही दिया था ये अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस फार्मूला में, तो फाइनली सब्स्टिट्यूट कर कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें 50.4 डिग्रीज आ जाता है टी का वैल्यू, यानी कि टेम्परेचर का वैल्यू। तो जब हम ये जो थर्मामीटर है, ये प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, अगर हम इसे 50 डिग्रीज सेंटीग्रेड लिक्विड बाथ में रखेंगे तो वो टेम्परेचर 50 डिग्रीज नहीं दिखाएगा बल्कि 50.4 डिग्रीज, क्योंकि ये तो थर्मामीटर है, ये दिस इज़ नॉट ए एब्सोल्यूट स्केल, लेकिन ये सम पर्टिकुलर स्केल है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके, कुछ मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, यानी कि प्लैटिनम मटेरियल का रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, प्लैटिनम वायर का जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर टेम्परेचर को फाइंड आउट पता लगा रहे हैं। इसी वजह से ये एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, इसी वजह से हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू नहीं आई। अगर वो एब्सोल्यूट स्केल होगा तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता, लेकिन ये सम पर्टिकुलर बेसिस पर प्रॉपर्टी बेसिस पर फाइंड आउट किया है तो 50.4 डिग्रीज, थोड़ा वैल्यू थोड़ा इधर इधर हो जाएगा, ना बल्कि ना कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही है सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।